देखिए, बॉलीवुड ढीठ है, बॉलीवुड सुधरेगा नहीं, यही हमें संदेश मिल रहा है। और बॉलीवुड जो है बड़ी ओके। बेशर्माई से वहां पर खड़ा हुआ है जहां पर वो आज से कई साल पहले से खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, आपकी अपनी इंडस्ट्री जा रही है। एक दर्शक को तो वैरायटी मिल रही है। दर्शक तो कोरियन सिनेमा और ईरानियन सिनेमा भी देख लेगा। दर्शक तो ओटीटी पर भी देख लेगा, नहीं जाएगा थिएटर में। दर्शक के पास तो हजारों ऑप्शन है, आपके पास क्या ऑप्शन है? ऐसा थोड़ी है कि किसी ने कहा हुआ है कि सिर्फ साउथ के स्टेट्स की कहानी चलेगी। ऋषभ शेट्टी ने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, वहाँ की दंत कथाएँ, लोक कथाएँ, और उन्होंने उसको आज के समय के हिसाब से मॉडर्न ढंग से बनाया। क्या हमारे बॉलीवुड में जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बचपन में लोक कथाएँ और दंत कथाएँ नहीं सुनी? के साथ समस्या क्या है, इन्हें अपने देश का तो पता नहीं ही है, ये विदेश का भी नहीं पता कर पाए। बदनीयती से जब फिल्में बनाई जाती हैं, देखिए क्या है, अब जब हमारी इंटेंट ही क्लियर नहीं, हमारा इंटेंशन ही किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने वाला है, तो हम कहां पहुंचेंगे? नमस्कार साथियों, उज्ज्वल जी हमारे साथ लाइव हैं। उज्ज्वल जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जी, तो आपने कांतारा देखी, मैंने आपका रिव्यू देखा और मैं चाह रहा जी। था कि कांतारा पे आपसे बात करूं, क्योंकि अब हाँ। देखिए कांतारा को 12 दिन हो रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हुई थी और आज 13 तारीख है। हाँ। तो इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। इस साल की जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, उसमें ये सेकंड नंबर पर आ गई। पहले नंबर पर अभी भी छावा बनी हुई है। लेकिन जो दूसरे नंबर पर सैयारा थी, उसको हाँ। पीछे छोड़ दिया है। तो बॉलीवुड को जो लगता रहा है कि मतलब एक उसका साम्राज्य है, और थोड़ी-सी राहत मिली थी छावा से और सैयारा से, और इधर साउथ की कुछ फ़िल्में चल नहीं पाई हैं। लेकिन कांतारा को लेकर ये था कि भाई ये फ़िल्म कुछ करेगी, और साल के शुरुआत में मुझे याद है कि जब नई कौन-सी फ़िल्में आएँगी, तो कंपेयर किया जा रहा था कि एक तरफ वार और दूसरी तरफ कांतारा, ये इस साल की 2 बड़ी फ़िल्में होंगी बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि पैन इंडिया फ़िल्में। वार 2 को इन्होंने साउथ में भी रिलीज़ किया था अलग-अलग भाषाओं में डब करके, और ये कन्नड़ से अलग-अलग भाषाओं में डब होकर आई है। तो तुलना हो रही थी। जबकि अब हम देखें नतीजे आ चुके हैं, तो वार 2 तो कहीं टिकी ही नहीं, वो तो 190 करोड़ का भी लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं। ये फ़िल्म अभी 12 दिन हुए 500 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इस फ़िल्म ने तारीफ़ पाई है, और मैंने आपका भी रिव्यू देखा। आपने भी इस फ़िल्म को बहुत एप्रिशिएट किया और कहा कि भाई ऐसी फ़िल्में बनना जो है वो दुर्लभ होता है। तो मैं बिल्कुल, आपका बिल्कुल, बिल्कुल। रिएक्शन जानना चाहता हूँ, जिस एक तो अव्वल फ़िल्म देखी तो आपको कैसा लगा? और दूसरा, ये बॉलीवुड ने क्या सीखा? क्योंकि 2022 में जब कांतारा आई थी और पुष्पा और केजीएफ 2 और केजीएफ का दौर चल रहा था, तो कहा जा रहा था कि चलिए साउथ से थोड़ा-सा हिंदी का दर्शक प्रभावित हो गया है। हाँ, उसकी हाँ, क्वालिटी जो भी है वो बॉलीवुड जैसे ही बना रहा है। पर अब तो हाँ, 3 साल और उससे ज़्यादा समय हो रहा है। हाँ, बॉलीवुड का सिनेमा अभी भी उसी जगह खड़ा नज़र आता है, और साउथ हाँ, का हाँ, सिनेमा आपको बीच-बीच में चौंका ही रहा है। तो क्या हम हाँ। सीखने को तैयार नहीं है? क्या मामला? आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों? देखिए, बॉलीवुड ढीठ है, बॉलीवुड सुधरेगा नहीं, यही हमें संदेश मिल रहा है। और बॉलीवुड जो है बड़ी ओके। बेशर्माई से वहां पर खड़ा हुआ है जहां पर वो आज से कई साल पहले से खड़ा हुआ है। आज भी वहां नेपो किड्स चल रहे हैं, आज भी वहां कहानी पे ध्यान नहीं बिल्कुल। दिया जाता, आज भी वहां पे दर्शकों को बेवकूफ समझा जाता है। और आज भी वहां के जो बड़े सितारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये कहते हैं कि हमें जी। साउथ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आजकल एक और बीमारी चल रही है, उससे बचने के लिए बेहतर है आप नाम ना लें। लेकिन हाँ, हाँ, जाहिर है हाँ। हमारे लिए नाम इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं, हमारे लिए उनका वक्तव्य इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड के लिए साउथ कोई खतरा नहीं है, वो अपने आप में अपनी ढिठाई का परिचय दे रहे हैं। दूसरी बात हम समझ लेते हैं कि देखिए, एक पहली बात तो यह कि एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते, सिनेमा का दर्शक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते भी, पहले तो मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि हमें सिनेमा को बांटना चाहिए कि ये साउथ का है, ये ईस्ट का है, ये बिल्कुल। नॉर्थ का है। लेकिन हाँ, जब बात आती है तुलना की, तो जब तुलना करने के लिए हमें बांटना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है कि ये साउथ से आ रहा सिनेमा है, इसमें लगातार हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। और सबसे खूबसूरत बात कांतारा की जो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की, जिस तरह से कांतारा जो ठीक पहली बात आई है। थी हाँ। 2022 में, वो हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। ये फिल्म भी हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। मतलब इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपको बताऊं, मैंने रात का शो देखा था, मुझे रात को नींद नहीं आई बहुत देर तक, क्योंकि मैं उस दुनिया के बारे ओह! में सोचता रहा। मैं बहुत जी। ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया था, और मैं बार बार सोचता जा रहा था उसके बारे में कि उन्होंने कितना गहन रिसर्च किया। देखिए,
एक तो वहां की लोक कथाओं पर आधारित है। जाहिर है ऋषभ शेट्टी ने बचपन से वो सब सुना होगा, देखा होगा, लेकिन सुना देखा होना एक अलग चीज है, लेकिन खुद उसको जीवंत करके पर्दे पर इस कन्विंसिंगली उतार देना और इस हद तक रख देना कि लोग उसको देखकर बंध जाएं और आपकी हर बात से कन्विंस होते चले जाएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, चमत्कार जैसा उन्होंने करके दोबारा दिखाया। ये बड़ा बहुत मुश्किल होता है किसी फिल्म का हाँ, सीक्वल भी उसी तरीके से काम कर जाए, बल्कि उससे कहीं बेहतर सही कर जाए। यानी सही। उन्होंने दर्शकों की जो उम्मीदें थी उनको टूटने नहीं दिया। ये दो तरह से वार करता है बॉलीवुड पर। पहले तो ये कि उन्होंने बॉलीवुड को जो संदेश दिया, हम उस पर बात कर लेते हैं। बॉलीवुड को उन्होंने संदेश ये दिया है कि अगर आप कन्विंसिंग रूप से अपनी कहानी कहेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, इस फिल्म को जी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मैं नॉर्थ बेल्ट की बात कर रहा हूँ, बिहार, हर जगह पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमने कर्नाटका में रहकर जाकर वो सारा कल्चर देखा है, हमारे लिए बिल्कुल वो अनजान चीजें थी, लेकिन उन्होंने हमें इस तरीके से वो कहानी कही है कि हम अब उससे कनेक्ट फील करते हैं। अगर कल को हम कर्नाटका के किसी व्यक्ति से जाएं, मिलें और उन लोक कथाओं के बारे में, उन चीजों के बारे में बात करें, तो हमें होगा कि हाँ, हम इसका हिस्सा रहे, हमें भी पता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत काम उन्होंने किया और मुझे लगता है कि जिस तरीके का उन्होंने दुनिया उकेर दी पर्दे पर, वो एक बहुत बड़ी बात है। हम उस कमी पे भी बात करेंगे जो कमी रह गई और जिस पर अब मीम बन रहे हैं, लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि बॉलीवुड को एक कितना बड़ा करारा झटका है। देखिए वॉर 2 में जूनियर एनटीआर को कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि क्या होता है कि जब अधूरा ज्ञान होता है तो वो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। अरे साउथ के हीरो चल रहे हैं, हम साउथ का एक ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ के हीरो चल रहे हैं या साउथ का नाम चल रहा है, फिल्म का नाम ही लिख दो ना साउथ इंडियन, तो चल जाएगी टाइटल से, ये साउथ इंडियन फिल्म है। तो ये मूर्खता है इन लोगों की, और वो मूर्खता जाहिर हो रही है। बहुत से लोग जिन्होंने सिनेमा घरों में वॉर 2 नहीं देखी, जो जिन्होंने अपने मेहनत का पैसा बचाया, अब ओटीटी पर जी। देखकर कह रहे हैं कि भैया अच्छा हुआ हमने नहीं देखा। कल ही मेरी दो चार लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा भैया वॉर 2 ये क्या है? बोले जूनियर एनटीआर जो है अपना चुटकुला और मजाक बनवाने के लिए आए थे क्या इस फिल्म में? तो इतनी बुरी तरीके से लोग अब इस चीज को समझ चुके हैं कि ये लोग जो हैं, ये एक 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 कि आप साउथ के किसी हीरो को ले आए। अभी बीच में सलमान का सुना था कि वो चिरंजीवी के साथ, तो ये जो तमाम तरह के फोटो आते हैं, ये जो तमाम तरह की सूचनाएं आती हैं, रणवीर सिंह भी हैदराबाद पहुंच गए थे, वो फिल्म शुरू होने से पहले भाग खड़े हुए, तो ये जो तमाम चीजें आ रही, बहुत ही बचकानापन है और इन्होंने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। इनको सीखना होता तो 2022 की कांतारा, 2025 की कांतारा, ये दो ऐसे मास्टरपीस आ चुके हैं और उसके आगे बॉलीवुड इतना बौना दिखाई देता है। ये ना तो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, ना ये अपने आप में सुधार ला रहे हैं, और ना ये मान रहे हैं कि बढ़ता हुआ खतरा है। देखिए एक दर्शक के तौर पर मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं साउथ की फिल्म देखकर मनोरंजन ले रहा हूं या हिंदी की या मराठी की या जो भी फिल्म है। सबसे बड़ी बात है आपकी अपनी इंडस्ट्री जा रही है। एक दर्शक को तो वैरायटी मिल रही है, दर्शक तो कोरियन सिनेमा और ईरानियन सिनेमा भी देख लेगा, दर्शक तो ओटीटी पर भी देख लेगा, नहीं जाएगा थिएटर में। दर्शक के पास तो हजारों ऑप्शन है, आपके पास क्या ऑप्शन है? आप उस जगह पर खड़े हैं जहां से आप सिर्फ नीचे ही गिरते चले जा रहे हैं और आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि कांतारा एक अपने आप में जादुई दुनिया है और ये बहुत बधाई के पात्र हैं ऋषभ शेट्टी, जो उन्होंने ये दूसरी बार भी इतना बढ़िया कारनामा किया। यानी अब ऋषभ शेट्टी एक ऐसा ब्रांड नेम बन गए कि अगली बार वो कोई भी कहानी लेकर आएंगे ना, तो लोग कहेंगे हाँ यार ये आदमी जो है ना अपनी कहानी को कहने का तरीका जानता है, ये कन्विंसिंगली अपनी बात रखता है और हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा भरोसा जीत लिया है। जो भरोसा बॉलीवुड के फिल्मकार हार चुके हैं, वो भरोसा साउथ के लोग जीत रहे हैं। और इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि वो साउथ इंडियन है या वो साउथ का सिनेमा बनाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अच्छा सिनेमा बनाते हैं, उनको अपनी कहानी कहने का तरीका आता है। और ये लकीर के फकीर जो है कि हम साउथ का कोई स्टार ले लेंगे तो पिक्चर चल जाएगी, ये कुछ इससे कुछ होने वाला नहीं है। इनको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। ये बचकानापन है पूरी तरीके से। आप पंजाबी कहानी लाइए, आप उड़िया कहानी लाइए, आप नॉर्थ ईस्ट की कहानी लाइए। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने कहा हुआ है कि सिर्फ साउथ के स्टेट्स की कहानी चलेगी। साउथ का सिनेमा आज इस बात का प्रतीक बन गया है कि वो लोग लेबोरियस हैं, मेहनत करते हैं, अपनी कहानी को अच्छे से रखते हैं और उनके पास हर वो चीज है जो सामने वाले दर्शक को कन्विंस कर देती है कि इनकी बनाई हुई दुनिया। हम तालियां बजाते हैं, हम आंसू लाते बिल्कुल। हैं, हम एंगेज हो जाते हैं, हम इंतजार करते हैं। तो ये क्या है? ये यही एंगेजमेंट होती है सिनेमा से, यही उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, आपने जो चीजें कही, एक तो ये बात बहुत बड़ी होती है कि उस जादू को फिर से जगा देना। जी। वरना तो सीक्वल और पार्ट 2 और फ्रेंचाइजी बॉलीवुड भी बना ही रहा है और हम देख रहे हैं।
हर बार ये होता है चलो पहले से कम है मगर ठीक है, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 के मामले में ऐसा नहीं है। बात सही है 19-20 का फर्क है, लेकिन वो ऑलमोस्ट मैच करके रखते हैं उस एनर्जी को, एक एक्टिंग करते हुए भी, राइटिंग और डायरेक्शन में भी, म्यूजिक में भी, हर लिहाज से। तो ये सही। और एक जो बात आपने कही कि भाई ऋषभ शेट्टी ने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, वहां की दंत कथाएं, लोक कथाएं, और उन्होंने उसको आज के समय के हिसाब से मॉडर्न ढंग से बनाया है। तो मैंने यही सोचा कि क्या हमारे बॉलीवुड में जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बचपन में लोक कथाएं और दंत कथाएं नहीं सुनी, या फिर वो मुंबई से बाहर नहीं निकल रहे थे, या फिर वो सिर्फ विदेशी सिनेमा देख के अपनी एक ट्रेनिंग खुद को तैयार कर रहे थे। मतलब फर्क साफ दिखाई देता है कि आप ग्राउंडेड नहीं है। ये एक जो है बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, बड़ा चैलेंज जो है, जो रीजनल लैंग्वेजेस की फ़िल्में हैं, सिर्फ अकेला साउथ बस नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि दिवाली पर देखिए 2 फ़िल्में रिलीज़ हो रही बॉलीवुड। एक तो थम्मा आने वाली है और दूसरी है एक दीवाने की दीवानियत। ये 2 फ़िल्में आने वाली। लेकिन दिवाली पर कोई इनके सामने ना थिएटर में, ना दर्शकों के बीच कोई खाली रास्ता नहीं मिलने जा रहा है। मराठी में बड़ी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है इस बार, गुजराती में रिलीज़ हो रही है, पंजाबी में रिलीज़ हो रही है, और ये सारे वो बेल्ट और स्टेट हैं, जो बॉलीवुड को पैसा कमा के देते हैं। तो जब, और साउथ की भी कुछ फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं। तो सब जगह की इंडस्ट्री जब फ्लरिश कर रही है, सब जगह का सिनेमा जो है कंटेंट के लिहाज से बेहतर हो रहा है, वो अपनी पहचान और जगह बना रहा है, तो बॉलीवुड के लिए तो मुश्किलें है ही। और एक और बात ठीक है, बॉलीवुड जैसे खुद को मानता है कि हम अपने देश को, या इस देश की जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे किसने कहा है कि आप अलग-अलग भाषाओं और अलग-अलग इलाकों की फ़िल्में या वहाँ से किरदार लेके वहाँ की कहानियाँ हिंदी में ना बनाएँ? आपको किसने कहा है कि साउथ की एक कहानी लेके आप जो है हिंदी में ना बनाएँ उसे? या महाराष्ट्रियन कल्चर का एक सिनेमा लेकर, गुजराती कल्चर का सिनेमा लेकर उसको बॉलीवुड में हिंदी में ना बनाएँ? या उड़िया या कश्मीरी, मतलब आपने तो खुद को बांध रखा है। आप तो इंस्पायर होते हैं, सीधे जाते हैं कि भाई ठीक है, हम कोरिया से क्या ले लें, क्या हम जो है हॉलीवुड से ले लें, क्या यूरोपियन सिनेमा से ले लें। तो मुश्किलें तो दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से कांतारा का जो बॉक्स ऑफिस चल रहा है, इसने एक झटका तो दिया है, और मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से अभी इस फ़िल्म का बज़ बना हुआ है, तो अभी दिवाली बहुत दूर नहीं है। ये फ्राइडे ही जाना है बस। तो कहीं ऐसा हुआ कि थोड़ा-सा और एक्सटेंड हो गया मामला, तो अम्मा और एक दीवाने की दीवानियत जो है, इसको ये झटका महसूस होगा, मतलब अच्छे से हो, क्योंकि रीजनल फ़िल्मों के साथ कांतारा भी अगर थिएटर्स में लगी रही। देखिए ग्राउंड जो आपने कहा ना कि ग्राउंड रियलिटी इनको या तो पता नहीं है, या ये जानना नहीं चाहते हैं, या ये उसका सामना नहीं करना चाहते हैं, या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये इसीलिए जड़ नहीं पकड़ पा रहा है बॉलीवुड, क्योंकि आपके पास कोई जमीन नहीं है। जमीन कैसे आती है? जमीन आती है जब आप कहते हैं कि यार हमें चाहे, चलिए आप अमेरिका की कहानी ले आइए, चलिए आपको अमेरिका की कहानी ठीक है। आप कर दीजिए ना कन्विंस, आप उस कहानी से कन्विंस कर दिए। देखिए ह्यूमन इमोशंस, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, ठीक है, कहीं ज्यादा खुलापन है, कहीं कम है। लेकिन अगर आप, चलिए अगर आपको विदेशी सिनेमा से प्रभावित होकर बनाना है, आप कर दीजिए ना उतना कन्विंस। आप श्रीलंका की कहानी उठा लाइए, आप कहीं की बर्मा बांग्लादेश की उठा लाइए, आप कहीं इजिप्ट की उठा लाइए, कुछ उठा लाइए। सही बात है। देखिए आज का दर्शक ऐसा नहीं है कि वो अपने संस्कृति की कहानी ढूंढ रहा है। अगर ऐसा होता तो हम लोग कांतारा नहीं देख रहे होते, क्योंकि हम कर्नाटका से काफी दूर रहते हैं, हमें कर्नाटका की बिल्कुल। भाषा नहीं आती। लेकिन भाई वो उस निर्देशक की ताकत थी कि जिसने हमें खींच लिया। वहां पर हमने नहीं देखा कि ये वो कौन सी भाषा बोलते हैं या वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ये यहां सारा सवाल कन्विंसिंग तरीके से अपनी कहानी को कहने का है। ये इनके साथ समस्या क्या है, इन्हें अपने देश का तो पता नहीं ही है, ये विदेश का भी नहीं पता कर पाए। इनका हाल वो है जिन्हें न तो हिंदी ढंग से आती है और ये अंग्रेजी में भी फंबल करते हैं। ये कहीं के नहीं। सही, सही। आप अंग्रेजी बोल लेते, वहीं का ले आते, क्या बाहर अच्छा सिनेमा है? हॉलीवुड में कितनी अच्छी फिल्में बनती हैं। आपको अगर विदेशी संस्कृति का भी वो है, आपका आकर्षण है, वही ले आइए। देखिए यहां पे कहानी क्या है, मुद्दा क्या है, यहां पे देश विदेश का चक्कर नहीं है। यहां पे यह है कि जो जी। फिल्म
जो ये विधा है कहानी कहने की, उसका जो एक सबसे कोर है कहानी, इनके पास वही नहीं है। बिल्कुल। अब कहां से हम भाषा पे बहस करें, कहां से हम, अच्छा फिर क्या है, इतने सारे असुरक्षा की भावना है, लेकर भी आएंगे, अरे हम अपने लड़के को हीरो ले लें, हम अपनी लड़की को हीरोइन ले लें, हमारा ही आदमी डायरेक्ट कर ले। मतलब आपके पास कहीं कोई कोई रीढ़ नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कहीं मजबूती से आप खड़े नहीं है। आप इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं, कल को 4 ब्रांड आपसे छिन गए तो आपका लाव लश्कर चला जाएगा। आप फिल्म बनाते वक्त आप सामने वाले पे प्रेशर डालते हैं कि मेरे मेरे को 6 वैनिटी वैन चाहिए। इन जैसों को देखना कौन जाता है? इनके साथ खड़ा कौन होना चाहता है? इन जैसों को तो कान पकड़ के फिल्म से बाहर कर दिया जाता है। जरूरत नहीं है नाम लेने की किनको बाहर किया गया है। तो स्थिति यह है कि आप जब बाहर 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 होते रहेंगे, आपका बाजार आपको नकार रहा है, आपके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है। आप देखिए, दिवाली इतना बड़ा मौका है। याद कीजिए 90 के बिल्कुल। दशक में दिवाली पर क्या फिल्में आती थी। 90 के क्या, बल्कि 2000 के दशक में भी दिवाली एक बहुत बड़ा मौका होता था। दिवाली रिलीज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद डीडीएलजे भी दिवाली रिलीज ही रही है। बिल्कुल। तो आप अपना अब आप अपना मार्केट खो रहे हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये मानने को भी तैयार नहीं कि आप खतरे में हैं। मतलब आप डूब भी रहे हैं और मानने को भी तैयार नहीं कि आप डूब रहे हैं। तो आपको बचाने कौन आएगा? ना तो आप खुद को बचा पाएंगे। तो अब तो बस तमाशा देखने का समय है। जैसे जैसे खबरें आती हैं, फलां को निकाल दिया, फलां को निकाल दिया, वो फिल्म बंद हो गई, ये आउट हो गया, यही आ रही ना खबरें। तो ये दिन कौन लेकर आया? ये यही लोग लेकर आए हैं। आज ये उसको देख रहे हैं। हमारा काम बताने का, हम तो बताते रहेंगे, लेकिन जब सुधरने वाला तैयार नहीं तो क्या किया जाए? कुछ भी नहीं किया जा सकता। मतलब दिवाली आ रही है और पूरा बॉक्स ऑफिस इतना ठंडा, इस समय तो ठंडा है ही, कोई बस भी नहीं है। मतलब जो थामा जो फिल्म आने वाली, कल मैंने ऐसे ही सवाल डाला रात को, जो अपने चैनल पे पोस्ट जो होती है उसमें, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये फिल्म आ रही है, आपको इसका कितना इंतजार है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, पहले हफ्ते में देखेंगे, रिव्यू पढ़कर जाएंगे, या कोई दिलचस्पी नहीं है? हाँ। 60% से ज्यादा ने कहा कि कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। मतलब ये तो आलम हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी तो उस पे अभी और भी आएंगे, लेकिन जी। इनिशियली जो दिखाई दे रहा है, मतलब मुश्किल से 10-12% लोग हैं जो इसको पहले हफ्ते में देखना चाहते हैं। अब आप सोचिए, हिंदी का मार्केट सबसे बड़ा, हिंदी का ऑडियंस जो है सबसे ज्यादा दर्शक वर्ग माना जाता है, उसके बावजूद ये हाल है। तो कांतारा तो खैर इस वक्त कमाल कर रही है, और ये तब हो रहा है जबकि उसमें कुछ कमियां भी गिनाई गई, वो आपने भी अपने रिव्यू में बताई, वो मैंने भी जी। बताई। ऐसा नहीं है कि जी। ऐसा कि इस फिल्म में कोई कमियां ही नहीं है, बहुत शानदार है। कमियां भी हैं उस फिल्म में, उस कहानी के लेवल पे, स्क्रिप्ट के लेवल लेवल पर है, कुछ सीन्स के लेवल पर है। सीन की बात आई तो कल से खबर चल रही है, कांतारा, क्योंकि ये चौथी सदी की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। वहां पर एक सीन में जो वाटर बॉटल होती है, इसको बाटला बोलते हैं, 20 लीटर का, वो हम्म। नजर आ रहा है। एक गाना है इसमें, ब्रह्म हाँ। कलश करके, जिसमें हाँ। मंदिर और देवता की स्थापना होती है, और कांतारा गांव से भी सब लोग राजा के यहाँ आते हैं हम्म। और पूरा स्थापना वगैरह करते हैं, जो भोज चलता है, तो उसे भोज में पीछे वो एक बोतल रखी दिखाई दे रही है। तो लोग उसका बहुत मजाक भी बना रहे हैं। लेकिन देखिए, वही है कि क्योंकि इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया, लोग देख रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा फनी वे में देख रहे हैं, ट्रोल करने जैसा नहीं देख रहे हैं। तो ये भी है, तो ये गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है और एक ये गलती है तो इसको माफ किया जा सकता है। मतलब टोन बदला हुआ है यहाँ देखिए, गलती तो माफ पर। हो और ही चुकी है। जब फिल्म ने सैकड़ों करोड़ कमा बिल्कुल। लिए, मतलब गलती माफ है, लोगों ने हाँ। माफ कर ही दिया और लोगों ने देख ही लिया। अल्टीमेटली जो मकसद था वो पूरा हुआ। और वो यहाँ पूरा हुआ, मकसद हाँ। पूरा हो रहा है ऋषभ शेट्टी का। ऋषभ शेट्टी ने बड़े सारे बिल्कुल। मैसेज दिए हैं इस फिल्म के जरिए। ऋषभ शेट्टी ने ये हम्म। बताया कि अगर आपके अंदर कन्विक्शन है तो आप अपनी कहानी को आगे लेके जा सकते हैं। आपको कोई मशहूर बिल्कुल। चेहरा होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़ा नाम होने की जरूरत नहीं है। आप बस ईमानदार रहिए अपने प्रोफेशन के प्रति। और ये तो हर प्रोफेशन के लिए कहा जाता है, सिनेमा ही नहीं। अगर आप अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हैं तो वो प्रोफेशन आपको भाई। एक ना एक दिन उस चरम पर, ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएगा जहां पर आप पहुंचने के हकदार हैं। अब यहाँ पे क्या है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ गई थी, चलो उसका सीक्वल बना लेते हैं। फला फला ये दो साथ में चेहरे नहीं आए, हम उनको ले लेते हैं। तो इस तरीके से बदनीयती से जब फिल्में बनाई जाती हैं, देखिए क्या है नियत, इंटेंशन, यानी नियत हमारी अगर साफ होगी
तो हम सही मंजिल तक पहुंचेंगे। अब जब हमारी इंटेंट ही क्लियर नहीं, हमारा इंटेंशन ही किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने वाला है, तो हम कहां पहुंचेंगे? अब आप देखिए, ये जो फिर हेरा फेरी 3 बन रही है, या हेरा फेरी 3 जो भी बोले, मुझे इसका भविष्य कोई उज्जवल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे लालच है। लालच है एक हिट फिल्म के टाइटल को भुनाने का, और जब जब ऐसा होगा तब तब यही होगा। आप गदर 2 का नाम भी ले सकते हैं, गदर 2 जैसे नॉस्टैल्जिया पे चल गई, यानी अब आप गदर 3 बना के देख लीजिए, वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप जब लालच के पीछे भागते हैं तो फिर यही होता है। बिल्कुल, इस लालच ने ही बॉलीवुड को डुबाया है, और जो असली मुद्दा है कि हम कहानी पर ध्यान दें, हम दर्शकों से कुछ कहने की कोशिश करें, उसकी जी। बजाय ये हो गया कि हम दर्शकों की जेब से पैसा इस तरह से खींच लें और अपना बैंक बैलेंस और अपनी चीज़ों को जो है वो बढ़ाते रहें। और कांतारा जो चैप्टर 1 है उसको इतने खूबसूरत मोड़ पे खत्म किया है कि आपको अब हाँ। 3rd का इंतज़ार है। पहले तो उन्होंने यही एक काम किया कि जब कांतारा चल गई थी 22 में और लोग कह रहे थे कि इसका अगला पार्ट क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे की कहानी बताते हैं। तो हाँ। प्रीक्वल बना के उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आपके सामने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब पार्ट 3 में जो है वो आगे जाने वाले हैं। तो इस फ़िल्म को देखकर जब मैं उठा तो मेरे मन में यही आया कि यार अब इसका 3rd पार्ट आएगा, उसको हमें देखना है। तो एक दर्शक के रूप में ये लगता है। जबकि इधर बॉलीवुड की कोई फ़िल्म ऐसी लंबे समय से नहीं देखी है कि जिसको देखने के बाद लगे यार अच्छा इसका अगर कोई अगला पार्ट होगा तो कैसे देखना है? या जिस डायरेक्टर या जिन एक्टर्स की फ़िल्में हमने देखी, इनकी अगली फ़िल्म देखना है। तो वो जो एक आकर्षण था हिंदी के लिए, वो कहीं न कहीं खत्म हो गया है। साउथ के सिनेमा में अभी वो काफ़ी ढंग से मतलब बचा हुआ नहीं, बल्कि एक तरीके से कुछ नया-नया पैदा हुआ है। ज़्यादातर लोग अब देख रहे हैं और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। देखिए सर, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा मैं, किसी भी जी, व्यापार का, फिल्म बनाना एक व्यापार है, किसी भी बिल्कुल, व्यापार का, बिजनेस का एक पहला रूल है जिससे हम सब वाकिफ हैं, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग कैसी है। बिल्कुल। आज आप महंगे से महंगा जूता उसके नाम पे खरीदते हैं, आप महंगे से महंगी जीन्स उसके नाम पे खरीदते हैं, महंगे से महंगी शर्ट उसके नाम पे खरीदते हैं। वो नाम कहां से आता है? वो नाम आता है क्वालिटी डिलीवर करने से, वो नाम आता है क्रेडिबिलिटी बनाने से, वो नाम आता है बरसों एक जैसी और एक से बढ़कर एक मेहनत करने से। यानी जब आपका नाम पहचान बन जाता है, जब आपका नाम ठप्पा बन जाता है, तो वो एक दिन में नहीं बनता कि आज हमारा नाम है और कल हम ठप्पा बन गए। वो ठप्पा बनने का जो प्रोसेस होता है, जैसे बॉलीवुड का ब्रांडिंग हो चुकी है कि ये बकवास फिल्में बनाते हैं, बी फॉर बॉलीवुड, बी फॉर बकवास। अब ये ब्रांडिंग खुद बनाई है बॉलीवुड ने, ये एक दिन में नहीं बनी है, इसके लिए बॉलीवुड ने बड़ी ठीक मेहनत की बात है। है, अब ये जो बकवास बॉलीवुड की जो एक इमेज बन गई है, जो ब्रांड बन गया है, अब ये इसको आगे तक ढोएंगे। बिल्कुल। सो ये सबसे बड़ी जगह वहीं हार गए। आज ये बताइए, कोई पिक्चर अनाउंस हो सलमान खान को लेकर या आमिर खान को लेकर, अरे भाई लाल सिंह चड्ढा बनाई थी इन्होंने, अरे यार वो सिकंदर तो फ्लॉप थी इनकी, अरे यार ये तो जीरो मामला था इनका। सो कुल मिलाकर आप जब अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं तो आप यहीं पर आके खड़े हो जाते हैं, और हर फिल्म के बारे में, हर फिल्म स्टार के बारे में कहा जाता है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट रिलीज फिल्म। आपकी पिछली फिल्म अगर फ्लॉप है तो आप फ्लॉप है, आपकी पिछली फिल्म अगर हिट है तो आप हिट है। शाहरुख खान ने इसीलिए 5 साल का ब्रेक लिया था जीरो के बाद। सो सही है। ये जो ठप्पा लग गया है, अब इसको धोने में तो बरसों लगेंगे, और धोने में कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं चलानी है। धोने के लिए आपको वैसा क्वालिटी चीज डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इस ठप्पे के साथ खड़े रहिए, आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा, बात खत्म। सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अंदर झाँक के देखना पड़ेगा और वो ये कहीं भी करने को राज़ी नज़र नहीं आते हैं। वो हमको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद तस्वीर यही बने रहने वाली है कि कांतारा और उसके जैसी फ़िल्में जो हैं वो आगे आती रहेंगी और बॉलीवुड को जो है, अगर वो नहीं सुधरता है, अपने अंदर झाँक कर नहीं देखता है और कोशिश करता है कि हम ईमानदारी से काम करें, तो कम ज़्यादा करके यही स्थिति रहने वाली है। तो उज्ज्वल जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही, मैं कांतारा को लेकर आपसे बात भी करना चाह रहा था। जी। तो हम मिलते हैं फिर, आपका बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शक जो हमारे थैंक यू। साथ जुड़े उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक नेक्स्ट यू। लाइव में मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।
थैंक यू।